डिबेंचर्स चैप्टर बताया था पहले, जिसको हम ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। कंपनी में जो कैपिटल तैयार की जाती है, कंपनी में जो एथोराइज्ड कैपिटल होती है, अपने कंपनी के शेयर बेच करके, ये लॉन्ग टर्म लोन लेकर के, या जो है डिबेंचर्स बेच करके कहा जाता है, उससे लेते हैं। तो डिबेंचर से ऐसे प्रमाण पत्र से है जिस पर कंपनी की एक मोहर प्रदर्शित हो जाती है, जिस पर एक निश्चित तिथि पर मूल धनराशि लौटाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब तक उक्त धनराशि कंपनी के पास रहती है, तब तक निश्चित ब्याज की दर से राशि प्रत्येक 6 माह में देय होती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो डिबेंचर्स होते हैं, जिन लोगों के पास अधिक पैसा होता है, वो जो है पैसा जो है मार्केट में लगाना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उस पैसे को सेव भी करना चाहते हैं और उस पैसे को सुरक्षित करते हुए उसका काम करना होता है। बाकी जो है हमारे पास जो शेयर होल्डर्स में, उसमें जो है थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कंपनी को अगर जो नुकसान हो रहा है, कंपनी ज्यादा फायदे में नहीं जा रही है, तो उसको डिविडेंड नहीं मिलता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स में चाहे कंपनी को नुकसान हो या जो फायदा हो, या अधिक फायदा हो या कम नुकसान हो, उसको तो एक निश्चित दर से डिवेंचर होल्डर्स को उसको ब्याज के रूप में मिलता है। जैसे कि हम बैंक में पैसा लगा देते हैं, बैंक में पैसा रख देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जैसे एफडी हमने कर दी तो उसमें हमें ब्याज मिलता रहता है, ब्याज मिलता रहता है। लेकिन उसमें ब्याज की दर जो होती है थोड़ी कम होती है, लेकिन डिवेंचर्स होल्डर्स में ब्याज की दर अधिक होती है, और प्रत्येक 6 महीने में उसका ब्याज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है, और एक निश्चित समय के पश्चात, निश्चित अवधि के पश्चात, वो हमें जो है, जो हमने पैसा लगाया है, मूलधन लगाया है, वो हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। और इसके अंदर हमारा पैसा एक सेफ भी होता है। सेफ से हमारा मतलब यह है कि पैसा जो है वो सेफ हमारे पास इसलिए होता है कि वो जो है कभी भी पैसा हमारा जो है मार में नहीं जाता है, उसमें जो है मार में पैसा नहीं जाएगा, और निश्चित दर से वो हमें जो है उसका ब्याज मिलता रहता है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से हम इसको जो देखते हैं, तो ये पैसा हमें मिलता रहता है। तो ये हमारे डिबेंचर्स कहलाते हैं। दोबारा मैं बताता हूं आपको कि जैसे अभी मैं और समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त पैसा है, उस पैसे का आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बिजनेस कर पैसा तो है, लेकिन समय नहीं है आपके पास, समय नहीं है। समय से मतलब ये हुआ कि आप उस बिजनेस में स्वयं जो है ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी पोजीशन में उस पैसे का क्या करें, और आप उससे इनकम भी चाहते हैं, उससे पैसे से इनकम भी चाहते हैं, तो ऐसी पोजीशन में क्या किया जाए, प्रश्न ये उठता है। तो वो पैसा जो है कंपनी में, जो हमारी सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, उसके अंदर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो पैसा हमारा सेफ इसलिए होता है कि आगे अभी बताएंगे आपको, जो एक मॉर्गेज डिबेंचर्स होते हैं मोस्टली वो लोग खरीद लेते हैं, या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा है एक निश्चित समय के लिए, एक लंबी अवधि के लिए हम बैंक इसमें डाल दें कंपनी को, और उसका सिर्फ हमें जो है ब्याज मिलता रहे। मान लीजिए कोई आदमी सोचे कि भाई मैं पैसा रख दूं, मेरे पास जो मेरी औलाद है इतनी ज्यादा कामयाब नहीं है, या किसी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी औलाद ऐसी है कि कोई एबनॉर्मल है और वो बाद में काम करने की पोजीशन में नहीं है, अपने पश्चात ये देखता है कि भाई इसका क्या होगा, और पैसा भी सुरक्षित रहे, और बाकी सारा पैसा वो घर में छोड़ के जाए, बैंक में छोड़ के जाए, और उस पैसे का जो है मिसयूज हो जाए, कोई भी उस पैसे को जो है यूज कर सकता है। तो ऐसे पैसे को सेव करने के लिए सबसे अच्छा होता है वो डिबेंचर्स परचेज कर लेता है, और वो लाइफ वाली डिबेंचर्स कर लेता है। ऐशोध्य ऋण पत्र जिसको हम कहते हैं, अभी पढ़ाएंगे, ऐशोध्य ऋण पत्र वो ले लेता है। ऐशोध्य ऋण पत्रों से ये क्या है कि जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक उसका ब्याज उसको मिलता रहेगा, और जब तक कंपनी समाप्त नहीं होगी, जब तक उसका जो है मूलधन जो है उसका वापस नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि अपने उत्तराधिकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कुछ ना कुछ देते रहें, तो वो जो है ऐसे डिबेंचर्स को लेना पसंद करते हैं, ऐसे डिबेंचर्स को लेना पसंद करते हैं, पैसे को वो सेव कर देते हैं, और वो जो है अपने हिसाब से उसको कर देते हैं। तो वो जो है हमारे पास जो इस तरीके के डिबेंचर्स को वो ले लेते हैं, तो वो हमारा सबसे ज्यादा सुरक्षित पैसा
माना जाता है उस पैसे को वो सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये हमारे जो इस तरीके के डिवेंचर्स ये हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है पैसा जो है, इसमें प्रश्न उठता है कि शेयर होल्डर्स में डिवेंचर्स में हमारा क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो अंतर यही होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के एक हिस्सेदार कहलाते हैं, कंपनी में मीटिंग में भाग लेने का अधिकारी होते हैं। अगर कंपनी को लाभ नहीं हो रहा है तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है। कंपनी को लाभ होगा तो कंपनी को जो शेयर होल्डर्स को भी मिलेगी पैसे, नहीं हो रहा है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी पोजीशन के लिए ऐसा होता है। तो लेकिन डिवेंचर्स होल्डर्स में ये है कि कंपनी को लाभ हो या ना हो, उसको तो प्रत्येक 6 महीने में कुछ ना कुछ जो धनराशि है, उसकी ब्याज की धनराशि है, वो उसको प्राप्त होती रहती है। तो ये हमारे इस प्रकार से इसको मिलता रहता है। तो ये हमारे जो है अभी हमने आपको बताया। इसके बाद जो है लैटिन भाषा में इसको माना गया है डिवेल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ से ऋणदायी यानी जो से होता है। इसका डिफिनेशन ऑफ डिवेंचर्स की क्या है, ऋण पत्र से अर्थ से उस प्रेपत्र से है जो ऋण उत्पन्न हो या उसकी स्वीकारोक्ति हो जाए की जाए, और जिस प्रेपत्र से इनमें से कोई एक शर्त पूर्ण होती हो। जो मतलब जो है ऋण हमने ले लिया, उसकी शर्त पूर्ण के आधार पर उसका काम किया जाता है। एक ऋण पत्र ऋण को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र है, जिसे कंपनी की सार मुद्रा के अधीन दिया जाता है, और यह एक निश्चित अवधि पर राशि लौटाने का अनुबंध करता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने पैसा जो है कंपनी में दिया, कंपनी में ने जब ऋण पत्र जो है ले लिया उसको, और उसको एक प्रमाण पत्र दे रहा है, उसके अंदर है कि ऋण लेना उसने स्वीकार कर लिया, और एक निश्चित अवधि के पश्चात, समय के पश्चात वो जो है उसकी जो मूलधन है वो उसको लौटाने का वायदा करते हैं। और ये जब तक नहीं हो जाएगा पैसा वापस, तो तब तक क्या होता है, जब तक उसका ब्याज जो है निश्चित जो है दर से जो भी है प्रति 6 महीने में उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होता रहता है। वो प्रत्येक 6 महीने में उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। चाहे यहाँ ध्यान रखें कि चाहे कंपनी को लॉस हो या ना हो, कितना भी हो या अधिक मुनाफा हो, उसकी ब्याज की दर वही रहेगी, कोई कम या ज्यादा नहीं होगी। जबकि एक शेयर होल्डर्स में अगर जो अधिक मुनाफा होता है कंपनी को, तो अधिक मुनाफा मिलेगा, अधिक डिविडेंड मिलेगा। यदि कम है तो कम मिलेगा, नहीं हो रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा इसमें फायदा होता है। इसके अंदर जो ऋण पत्रों में हमारा सबसे ज्यादा सेफ पैसा होता है कि वो हमारा पैसा सेफ है, प्रति 6 महीने के अंदर उसको हमारे जो है उसका ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। कंपनी जब ऋण लेती है तो इस ऋण की स्वीकृति के लिए एक प्रमाण पत्र देती है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐसे ही जो है डिवेंचर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। उसे हम ऋण पत्र कहा जाता है। जो उसका जो है जिस तरीके से जो इसको बोलते हैं हम डिवेंचर्स सर्टिफिकेट के नाम से हम इसको जानेंगे। वहां पर हमने नाम जाना था उसका शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम कहेंगे डिवेंचर्स जो है सर्टिफिकेट, या ऋण पत्र के नाम से हम इसको जानते हैं कि ऋण पत्र है वो कहा जाएगा उसको जब वो देगा। अब आगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास है, ये कितने तरीके के डिवेंचर्स होते हैं, इस चीज का हमें देखना है। तो ये काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स या टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ये अभी आपको हम बताते हैं। ये हमारे पास मुख्य रूप से स्टार्टिंग में हमारे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले कौन सा हुआ, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, जिसको हम पंजीकृत के नाम से जानते हैं। पंजीकृत ऋण पत्र है हमारे पास, इसके नाम से हम इसको जानेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसको जो है ये वाला जो है ये रजिस्टर्ड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है जो धन उसने लगाया है, जो ऋण उसने लगाया है कंपनी में, उसका एक रजिस्टर होता है। उसमें उसका नाम, पता, उसकी संख्या आदि सब कुछ लिखी जाती है, और वो जो है और उसको जो है समय समय उसका जो है ब्याज दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार हमने यहाँ पे पंजीकृत कर दिया इसको,
अब पंजीकृत करने के बाद इसको जो है पता नहीं चल रहा है इसमें क्यों? हाँ चल तो रहे। तो इसको जो है टेढ़े वाला नहीं चल रहा, वो कौन सा टेढ़ा? सीधा वाला, कौन सा सीधा? जो इसके नीचे लाइन वाइन खींचने के लिए, तो वैसी लाइन होगी। ये तो है लाइन। ये तो बिल्कुल सीधी वाली है, टेढ़ी वाली जी, जैसे जैसे हमने खींच ली थी, वो कौन सा चाहिए? जो पेन है ना यहाँ पे ये हाँ अच्छा है ये वाला। ये थोड़ा मोटा कर दो, पतला लगा। ना बस सही है, सही है, बाद में करेंगे मोटा मोटा। ठीक है। तो ये भी हम बता रहे थे आपको, ये जो है रजिस्टर्ड ऋण पत्र होते हैं। रजिस्टर्ड ऋण पत्रों में हमारा मतलब ये होता है कि उसके जो है हम जो है उसको जो है एक रजिस्टर होता है कंपनी के पास, उसको जो है हम इसमें उसका नाम पता लिखते हैं और उसको एक सर्टिफिकेट हम देते हैं, जिसको हम डिबेंचर सर्टिफिकेट से नाम से हम जानते हैं, पंजीकृत ऋण पत्र होते हैं। लेकिन एक ऐसे होते हैं कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार जो है मैंने पैसा तो यहाँ लगा दिया, यदि मुझे अब ये जरूरत पड़ती है कि मैं इसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता, मैं तो इसमें पैसा नहीं लगाना चाहता, तो उसे फिर कंपनी में जाना पड़ेगा और अपना अनुबंध तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो वो चाहता है कि ये यार मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो इसको किसी से भी पैसा इकट्ठा कर लूं, तो कंपनी से ऐसे कांटेक्ट करता है, वो बियरर डिवेंचर्स इशू कराता है, जिसको हम वाहक ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। वाहक ऋण पत्र वो होते हैं कि मात्र सुपुर्दगी के द्वारा ही दूसरे के पास वो चले जाते हैं। ये जैसे भी हम बताया, मात्र सुपुर्दगी के द्वारा ये चले जाएंगे, यानी कि ये इसका कोई भी कंपनी अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं रखती, पैसा ले लेगी, लेने के बाद सिर्फ जो है एक वो दे देगी कि हमने ये दे दिया, तो बियरर डिवेंचर को इश्यू कर देगी। बियरर डिवेंचर में उसके नाम पता कुछ भी नहीं होता है, और जिसको भी दे देगा यानी कि जो जिसने खरीदे हैं उसका नाम पता उसमें नहीं होता है, और जिसके पास भी जाएगा जो भी उसका अपना कूपन जमा करेगा उसके नाम से वो जो है पैसा उसको उसके अकाउंट में पहुंचता रहेगा। तो ये हमारे जो है वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। ये मात्र सुपुर्दगी से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि पंजीकृत के अंदर ये जो पंजीकृत वाले हैं इसके अंदर जो है हमारे जो है आसानी के साथ ये नहीं होते हैं। इसके लिए जो है एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरना पड़ेगा, भरने के बाद कांटेक्ट करके जब दूसरे को ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये हमारे जो है बियरर और जो है रजिस्टर्ड वाले कहलाते हैं। तो इसको अगर हमें ध्यान में रहे कि ये हम जो चाहें, कौन सा भी जो इश्यू करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से उसको ले लेते हैं, उसकी ज्यादा इसमें नहीं होती है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो चीजें आ जाती हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हो गए। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से हो गए? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हमारे जो हैं वो कहलाए जाएंगे जो कंपनी के का जो रजिस्टर है उसमें उस व्यक्ति का नाम पता पूरा जो है अंकित होगा, वो हम जो है उसको नाम से जानेंगे। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से इसको होगा, ये वाले जो है, तो ये जो ऋण पत्र है हमारे पास है ये कहलाए जाएंगे पंजीकृत वाले कहलाए जाते हैं। ये पंजीकृत में जिसको उसका नाम पता सब कुछ उसके अंदर रजिस्टर में होगा। लेकिन एक वाहक ऐसे होते हैं उसमें जो है उसका नाम पता नहीं होता है, वो जो है ब्लैंक की किस्म से होते हैं, वो उसको बियर डिबेंचर्स के नाम से, बियरर के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारे पास ये वाले कराएंगे। फिर हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आ जाते हैं कि ये जो पैसा हमारा सुरक्षित और सेफ कैसे हो, तो वो हमारा जो है मॉर्गेज डिबेंचर्स के नाम से एक ये हमारे पास बनाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हमारे पास जो है मॉर्गेज डिबेंचर्स के नाम से जानेंगे, जिसको हम कहते हैं बंधक ऋण पत्र के नाम से हम इसको जानते हैं, बंधक ऋण पत्र हम इसको कहते हैं। बंधक का मतलब क्या है कि हमारी जो कंपनी अपने कुछ एसेट्स को बंधक करवा देती है, बंधक बना देती है, यानी कि वो मॉर्गेज कर देती है। यदि किसी कारण से कंपनी जो है उसके जो है ब्याज की धनराशि या मूल धनराशि लौटाने में असमर्थ होती है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो उस हिस्से को जो है संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वो वसूल कर सके। वो डिबेंचर्स यानी कि ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है,
और आपको कहीं पैसा लेने जाते हैं तो आप तो एक तो मिलने जुलने वालों से पैसा लेते हैं कि भाई हमें दे दो जरा 10,000 रुपए, लेकिन मिलने जुलने वाला ये सोचेगा पता नहीं इसने पैसे नहीं दिए नहीं लौटाए तो क्या हुआ, वो क्या जाए करेगा, नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो मोस्टली जो मार्केट में आएगा, सुनार जो होते हैं सोना चांदी वाले या कुछ लोग वैसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं सोना चांदी आपका रख लेंगे और उसकी एवज में आपको पैसा दे देंगे। तो क्या हो गया, उसका पैसा जो है सबसे ज्यादा सेफ हो गया। यदि वो किसी कारण से पैसा देने में असमर्थ हो जाता है तो क्या करेगा वो उसकी सोना चांदी को बेच करके वापस कर लेगा अपना पैसा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी पोजीशन में ये हम ऐसा कर सकते हैं, ये हम कहलाए जाते हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स। मोस्टली सबसे ज्यादा लोग बाग इसी डिबेंचर्स को पसंद करते हैं, यही वाले डिबेंचर्स लेना चाहते हैं। उसके बाद कुछ कंपनी के बहुत ज्यादा जो है अच्छी कैपिटल वो होती है क्रेडिट, और जो है लोग बाग जो चाहते हैं कि यार कौन बंधक बंधक बनाएगा और जो है उसको जो है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है कुछ होता है, तो ये सिंपल या नेकेड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। अनसिक्योर्ड से मतलब ये है कि इसके पीछे कोई भी ऋण पत्र हमारा जो वो बंधक नहीं होता है, कुछ भी कंपनी का रोल जो है कुछ भी संपत्ति बंधक नहीं होती है। तो ऐसे ऋण पत्र हमारे जो है सिंपल नेकेड, नेकेड यानी कि नग्न, उसके पीछे कोई भी कंपनी की संपत्ति जो है मोर्गेज नहीं होती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। 1% कंपनी घाटे में जाने लगे, कंपनी को नुकसान होने लगे, कंपनी किसी तरीके से वो अपने आप का पैसा देने में असमर्थ हो जाए, तब ऐसी पोजीशन में आपके जो पैसा है बाद में मिलेगा, सबसे पहले बंधक वालों को मिलेगा, बंधक वालों को क्योंकि वो तो पहले ही बंधक हुए में इनको दिया जाएगा, जब इससे पैसा बच जाएगा तब जाकर के अनसिक्योर्ड वाले को पैसा वापस किया जाएगा। ये हमारे जो है इस तरीके के इन दोनों में डिफरेंसेस ये होते हैं कि हमारे पास। अब आप लोगों ने देखा कि ये 4 तरीके के आपके डिबेंचर्स हो जाते हैं। सबसे पहले पंजीकृत वाले जिनका रजिस्टर्ड हो गया, एक मात्र जो है हमारा जो है सुपुर्दी जी के द्वारा हो गया, सुपुर्द कर दिया, और इन दोनों का ही पार्ट हमारे पास है, वो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वाहक वालों में ये वाला है वो ये वाला, ये पोजीशन दोनों में हो सकती है। तो चाहे ये वाला बंधक बना ले ले वो वाला, चाहे ये वाला वाहक ही क्यों ना हो, चाहे पंजीकृत क्यों ना हो, और या वो अनसिक्योर्ड ले ले, वो कोई सा भी अपने पास ले सकता है, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होती है। तो ये पोजीशन इस तरीके से होती है। अब ये मैंने आपको जो है अनसिक्योर्ड और जो है मॉर्गेज डिबेंचर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमारे जो है आगे चलने के बाद साधारण ऋण पत्रों में कहलाते हैं। अब ये साधारण पत्र जो अभी आपने हमने बताया, तो ये आपको बताया, तो ये अभी मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूँ नीचे। एक हमारे पास होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, शोध्य ऋण पत्र। शोध्य ऋण पत्र में अभी जैसे हमने आपको समझाया था कि इसके अंदर जो क्या होता है कि हमारे पास जो है एक सुरक्षित वाले डिबेंचर, वो बताया था एक लंबे समय के पश्चात हमारा वो पैसा लौटाने की बात करते हैं। ये जैसे अभी आपको बताया गया था कि एक निश्चित टाइम के पश्चात क्या होगा, वो पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जो भी एक टर्म एंड कंडीशन है, वो आपका मूलधन वापस कर दिया जाएगा। ठीक बात समझ में आ गई। 20 साल के बाद जब तक आप ब्याज लेते रहेंगे और उसके बाद जब समय आएगा जो है कंपनी उसको उसके मूलधन को वापस कर देगी, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन, यानी कि 20 साल 30 साल लंबे समय तक हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात वो वापस कर देती है। ये हमारे शोध्य ऋण पत्रों के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन जस्ट उल्टा इसका, जस्ट उल्टा क्या, ये हमारा जस्ट उल्टा हमारे पास ये आ जाता है, ये जो है अशोध्य ऋण पत्र। इसका जो है इसके अंदर जब तक हमारी कंपनी चलती रहती है, या समझने की बात है थोड़ी सी, जब तक हमारी कंपनी का जीवन काल है, उस जीवन काल में कंपनी के इसके जो है पैसा नहीं लौटाया जाता है। जीवन काल में यानी कि उसका पैसा नहीं लौटाया जाएगा। जब कंपनी जो है दिवालिया हो जाएगी या कंपनी का विघटन हो जाएगा, कंपनी का समापन हो जाएगा,
तब जाकर के उसके पैसे को लौटाया जाएगा। चाहे वो आपका जो है बंधक हो या जो है आपका जो है अनसिक्योर्ड, चाहे वो सिक्योर्ड वाला हो चाहे अनसिक्योर्ड वाला हो, लेकिन पैसा तभी मिलेगा तब जब कंपनी समाप्त हो जाएगी। सामान्यतः इसके अंदर ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसमें लगाते हैं। ये तो वही लोग लगाते हैं जिनके पास पैसा अधिक है और अपने जो उत्तराधिकारी हैं उनको ये चाहते हैं कि हम जो है उनके आजीवन और उनके भी आने वाली पीढ़ी के लिए और उनकी भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ हम दे करके जाएं, और उसको जो है एक निश्चित राशि जो है थोड़ी राशि हर छमाही जो है उनके अकाउंट में जाती है और उसको मूलधन से उसका कोई मतलब नहीं है। मूलधन उसका जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक उसको जो है नहीं मिलेगा। हाँ, कंपनी अगर समाप्त होती है, खत्म होती है, तब जाकर के उसका जो है मूलधन आपको उसको प्राप्त हो जाएगा, वो उसका मूलधन उसको दे दिया जाएगा। इसमें अशुद्ध ऋण पत्रों में इसके अंदर क्या होता है, एक निश्चित समय के पश्चात सामान्यतः 20 साल 30 साल 5 साल 10 साल के बाद जो है उसको जो मूलधन है उसका जो उसने मेन पैसा लगाया है वो उसको जो है मिल जाता है। तो ये इसमें होगा, दोनों में ये फर्क होता है। एक हमारे जो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के नाम से हम जानते हैं, ये परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई हमने कंपनी में से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन अपने पैसे को सेफ भी रखना चाहते हैं। सेफ का मतलब जो है कि भाई ठीक है, जब तक कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है तब तक कोई बात नहीं, जब फायदा हो जाएगा उसके पश्चात जो है हम जो है इसको क्या करेंगे, फायदा होने लगेगा तो अब वो अपने डिबेंचर्स को ऋण उसमें शेयर में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो लेते समय ही एक एग्रीमेंट हो जाता है कि 5 साल के पश्चात या 10 साल के बाद हमारे जो ऋण पत्र की धनराशि है इसको जो है शेयर में ट्रांसफर कर दी जाएगी। शेयर उस दिन से जब वो ट्रांसफर हो जाएगी तो कंपनी का वो शेयर होल्डर्स हो जाएगा, कंपनी का मेंबर हो जाएगा, कंपनी में भाग लेने का अधिकारी हो जाएगा, कंपनी का डायरेक्टर बनने का अधिकारी हो जाएगा। उस सारे काम कंपनी के जो है अधिकारी के रूप में काम करने लगेगा जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे डिबेंचर्स। लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले वो नहीं हो सकते। उससे पहले तो वो एक सिंपल जो है क्रेडिटर्स की तरह काम करेंगे। क्रेडिटर्स का मतलब एक लेनदार होंगे। लेनदार का मतलब कंपनी का जो है उसने पैसा लगा रखा है और एक समय के पश्चात जो है वो पैसा आपको देने के लिए कंपनी बाध्य है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या आपका जो भी हमारा है अशोध्य है, तो जब कंपनी समाप्त होगी तब उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अशोध्य वाले ऋण पत्र हैं तो जब एक निश्चित समय के पश्चात उसको पैसा जो है वापस हो जाता है। लेकिन परिवर्तन में हमारा जो है पैसा तो वापस नहीं होता, लेकिन क्या होगा, एक निश्चित समय के पश्चात उसको जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, शेयर में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल ट्रांसफर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये हमारे जो है इस तरीके से। इनका जस्ट ऑपोजिट अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कौन से होते हैं, जिनको जो है शेयर होल्डर्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो ऋण पत्र हैं तो ऋण पत्र ही रहेंगे, ना कि वो कभी शेयर होल्डर्स बनेंगे। तो ये हमारे जो है ये हमारे शोध्य, अशोध्य, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय चार तो हमारे इस तरीके के डिबेंचर्स कहलाए। अब मेन डिबेंचर्स हमारा जो है रजिस्टर्ड हमारे पास हो सकता है, या हमारे पास जो है कौन सा हो सकता है, वाहक वाला हो सकता है, बेरर जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास बंधक होते हैं, मोर्गेज वाले, मोर्गेज कर देते हैं कंपनी अपने आप की अपनी संपत्ति को, और एक उसमें कंपनी कुछ भी सिक्योर्ड अपने आप को नहीं करती है, कुछ भी उसके अंदर मोर्गेज नहीं कराती, उसको अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ऋण पत्र कहलाते हैं। ये जहां तक मेरा अनुमान है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो ये मैं दोबारा और हल्का सा रिवीजन करता हूं। तो ये आप लोगों ने देखा, तो ये आपका जो है रजिस्टर्ड ऋण पत्र, जिसका जो है कंपनी के कार्यालय में, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, कंपनी के कार्यालय में उस व्यक्ति का नाम पता सब कुछ दर्ज होता है। इसमें वाहक वाले में उस व्यक्ति का नाम पता कुछ दर्ज नहीं होता है, लेकिन ऋण पत्र फिर भी जारी किए जाते हैं। कैसे पता चलेगा ये ऋण पत्र है, कंपनी अपनी मोहर लगा करके, प्रिंटेड लगा करके वो उसको देगी, लेकिन वहां पर बेयरर डिबेंचर्स लिख देगी। अब वो जो भी लेके आएगा, जो भी ब्याज लेने आएगा, उसको कंपनी वो समय पे ब्याज देती रहेगी।
दूसरा क्या होता है, कंपनी अपने आप को कुछ बंधक बनवा देती है और अपनी संपत्ति को जो है एक किस्म से मॉर्गेज कर देगी उस डिबेंचर्स होल्डर्स को। यदि कंपनी पैसा देने में असमर्थ होती है तो वो व्यक्ति को अधिकार होगा न्यायालय में जाकर के उस संपत्ति को बेच करके वो उसका अपना पैसा प्राप्त कर ले। उसके बाद हमारे पास ये जो है शोधीय ऋण पत्र होते हैं। शोधीय ऋण पत्र जो एक निश्चित अवधि के पश्चात जो है उसका पैसा मूलधन वापस कर दिया जाता है और उससे पहले प्रत्येक 6 महीने में ब्याज वो जो है प्राप्त करता रहता है। अशोध्य में ऐसा नहीं होता है, जब तक कंपनी का जीवन काल है तब तक वो जो है उसका पैसा वापस नहीं होता है। कंपनी जब समापन होगा कंपनी का तभी उसको जो है उसका पैसा वापस किया जाता है। परिवर्तनीय हमारे पास वो होते हैं कि एक निश्चित समय के पश्चात वो डिबेंचर्स शेयर होल्डर्स में बदल जाते हैं। खासतौर से सिर्फ इक्विटी शेयर में बदलते हैं, ध्यान रहे वो इक्विटी शेयर में उसका ट्रांसफर होता है, उसको हम जो है परिवर्तनीय के नाम से जानते हैं। अपरिवर्तनीय जिनका जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है ये आपको हमने बताया कि ये डिबेंचर्स